दोस्तों आज हम एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बात करेंगे जिसमें इज़्ज़त के साथ साथ पैसे भी खूब कमा पाएंगे आप। दोस्तों इज़्ज़त की बात इसलिए कही मैंने क्योंकि बहुत सारे लोग छोटे काम नहीं करना चाहते। छोटे-मोटे काम जो हैं वो लोगों को इमेज पे लगता है, ईगो पे लगता है, उन्हें वो छोटी नज़र से देखते हैं। उन्हें लगता है कि भई हम ये छोटे टाइप के बिज़नेस क्यों करें? छोटे टाइप के बिज़नेस से मेरा मतलब है जैसे कि चाय नाश्ता बेचना, सब्ज़ी बेचना, फल बेचना आदि कोई भी छोटा-मोटा चीज़ बेचने का काम हो तो कई कई सारे लोग ऐसे हैं जो इसे अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, इसे छोटा काम कहते हैं। लोगों को कुछ ऐसे काम चाहिए जिसमें वो उन्हें लगता है कि भाई काम के काम हो, पैसे के पैसे आएँ और इज़्ज़त भी हमारी बनी रहे, हमें छोटा महसूस ना हो किसी के सामने। ये वो सोचते हैं और वो सही भी है बहुत हद तक, लेकिन किसी काम को छोटा समझना बहुत बड़ी गलत बात है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई की है तो क्या हम इस तरह का काम करने के लिए हमने पढ़ाई की है, तो इस तरह की सोच लोगों की होती है। तो आज हम आपको जो बिज़नेस के बारे में बताने वाले हैं, वो बिज़नेस आपको इज़्ज़त के साथ-साथ पैसा भी देगा। ऐसे लोगों के लिए ये बिज़नेस बहुत अच्छा है जो ये सोचते हैं कि भाई हमें छोटे लेवल का काम, छोटे लेवल का बिज़नेस नहीं करना है, हमें स्टैंडर्ड लेवल का काम करना है, स्टैंडर्ड लेवल का बिज़नेस करना है और अच्छा पैसा कमाना है। तो ये बिज़नेस कौन-सा है, चलिए इसके बारे में जानते हैं अच्छे से विस्तार से। तो दोस्तों हम जो बिज़नेस की बात कर रहे हैं वो बिज़नेस है कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिज़नेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम आपको ये भी बता दें कि ये बिज़नेस करने के लिए अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई कंप्यूटर रिलेटेड ट्रेनिंग आपने नहीं की है, कोई डिग्री नहीं है, तो भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे, ये सारी बातें हम आपको वीडियो में आगे बताएँगे। दोस्तों कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का बिज़नेस जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड है ये, और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कभी बंद नहीं होने वाली। वो भी आज के टाइम पे जहाँ ज़्यादातर अगर देखा जाए तो कंप्यूटर की डिमांड जो है वो हर जगह है, शहरों में है, गाँव में है, हर जगह पे है। कंप्यूटर रिलेटेड काम ही ज़्यादा लोगों को मिलते हैं। अगर किसी के पास कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो उसे जल्दी जॉब ही नहीं मिलती है। पहले उसे सीखना पड़ता है, फिर चाहे वो बेसिक हो या एडवांस लेवल का कोर्स हो, सीखना पड़ता है। उसके बाद जाके वो जो है एक अच्छा कोई जॉब पा सकता है, अच्छी सैलरी पा सकता है। तो इसीलिए ये बिज़नेस बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसमें कभी लॉस होने का चांस ही नहीं है। अब ये भी है कि जो पहले से इस फील्ड में हैं, उनसे आप कम्पीट कैसे करेंगे? आपके पास स्टूडेंट्स कैसे आएँगे? आप अपने बिज़नेस को ग्रो कैसे कर पाएँगे? तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना होगा। किन बातों में दिमाग लगाना होगा? जैसे कि सबसे पहला चीज़ है कि लोकेशन का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे शहर के बीचों-बीच आपने देखा ही होगा, आप जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पहले से ढेर सारे कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो चल रहे हैं। अब ऐसे में वहाँ पर अगर आपने स्टार्ट किया तो ये इतना आसान नहीं होगा मार्केट को पकड़ना। वहीं पर अगर आपने शहर के किनारे वाले एरिया को आपने सिलेक्ट किया, ऐसे एरिया को आपने सिलेक्ट किया जो इस वक्त ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो कम डेवलप है, ऐसा एरिया अगर आपने चुना अपने शहर में जहाँ आप रहते हैं, तो वहाँ पे आपको कई फ़ायदे हैं। पहला तो ये है कि अगर आप वहाँ पे जो कम डेवलप एरिया है, वहाँ पे आपने स्टार्ट करने का सोचा, तो आप जो रेंट पे जगह लेंगे, जहाँ पे आपको ये इंस्टीट्यूट खोलना है, उसका रेंट कम होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, वहाँ के आस-पास में अगर इस तरह के इंस्टीट्यूट लोगों को नहीं मिल रहे हैं, आपने स्टार्ट किया, तो वहाँ के जो लोग हैं, आस-पास के जितने भी एरिया के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक घर के पास ही सामने वाले एरिया में ही एक इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, तो वो वहाँ जाकर सीखना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा दूर जाने की उनको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आपको स्टूडेंट्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कई सारे जो है फ़ायदे हैं। अब अगर आप गाँव में रहते हैं, शहर में नहीं रहते, तो वहाँ पे आपको ऐसा लोकेशन चुनना है जहाँ आप देखें कि 3-4 किलोमीटर तक में कोई कंप्यूटर सेंटर है ही नहीं। ऐसे एरिया को आपको सिलेक्ट करना है। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ-कहाँ और कैसे करना है, ताकि कम लागत में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकें। तो देखिए, सबसे पहला तो पैसा जो है वो आपको किराए पे जो आप जगह लेंगे उस पे आपको लगाना है, और इसीलिए जैसे मैंने बताया कि कम डेवलप वाला एरिया होगा, जिस भी शहर में आप रहते हैं उसके किनारे वाला एरिया, कम डेवलप वाला एरिया, तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट रेंट पे जो आप जगह लेंगे उस पे कम पड़ने वाला है। उसके बाद अगर देखा जाए कि अगर आप मतलब जो सामान है, इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो आपको जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी उसका खर्चा है, वो खर्चा आप कैसे मैनेज करेंगे, उन सामानों को कहाँ से और कैसे अरेंज करेंगे, तो उसके बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप
जहाँ भी रहते हैं अपने एरिया के मार्केट में आपको पता करना है कि पुराने लैपटॉप हो या फिर पुराने असेंबल्ड कंप्यूटर हो, अच्छे रेट पे अच्छी क्वालिटी में कहाँ पे मिलते हैं। एक बार पता करने के बाद फिर वहाँ से ही आपको 3 सिस्टम खरीदना है, बहुत ज़्यादा नहीं खरीदना है। 3 लैपटॉप खरीदिए या फिर 3 डेस्कटॉप खरीदिए, आपके ऊपर है, लेकिन 3 ही खरीदना है, बहुत ज़्यादा नहीं खरीदना है। और जहाँ तक इसके रेट की बात करूँ तो 5,000 से 10,000 के अंदर ईज़िली आपको कंप्यूटर जो है वो मिल जाता है। तो या ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कम रेट पे आपको मिल भी जाएगा और सेकंड हैंड आपको ख़रीदना इसलिए फ़ायदेमंद है ताकि आपको बहुत बहुत ज़्यादा खर्चा ना बैठे, ठीक है। और क्योंकि आपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का सोचा है तो आपको बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर की ज़रूरत तो है ही नहीं, बस सिंपल ट्रेनिंग देने टाइप कंप्यूटर की ज़रूरत आपको है। तो इसीलिए असेंबल्ड कंप्यूटर जो है वो आप ईज़िली सेकंड हैंड आप ख़रीद कर आप अपने इंस्टीट्यूट को शुरू कर सकते हैं। तो फिर जैसे जैसे आपका बिज़नेस जो है वो जमता शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे, फिर आप इनको रिप्लेस करते रहिए टाइम टू टाइम। तो देखिए ये हो गई बात। अब शुरू में मैंने जैसे बताया कि आपको 3 ही कंप्यूटर लेने हैं, क्योंकि क्यों लेने हैं वो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए लेने हैं, 3 से ज़्यादा नहीं लेने हैं, क्योंकि आप जहाँ भी स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ऐसा है नहीं ना कि पहले दिन से ही आपके पास भर भर के बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो जितने भी बच्चे आने शुरू होंगे उनके लिए ये 3 कंप्यूटर जो है वो काफ़ी होगा। अब अगला जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको करना पड़ेगा इन लैपटॉप्स को या फिर इन डेस्कटॉप्स को रखने के लिए और स्टूडेंट्स के बैठने के लिए टेबल, कुर्सी, बेंचेस, चेयर, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। या तो इन फर्नीचर्स को आपको ख़रीदना होगा। इनको भी आपको सेकेंड हैंड ख़रीदना है, सेकेंड हैंड अरेंज करना है, ताकि कम पैसे में आपको ये जो फर्नीचर वगैरह है इसका अरेंजमेंट आप कर लें। जैसे मैंने बताया कि टेबल, बेंचेस, चेयर्स ये सब जो है सेकेंड हैंड अरेंज करना है। इसमें आपको कम पैसे में आपका ईज़िली अरेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई आपने इंस्टीट्यूट खोला है तो स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए टीचर्स भी चाहिए होगा। अब ये टीचर कौन होगा? क्या आप खुद होंगे या फिर आप टीचर रखेंगे? देखिए, अब कोशिश तो ये करनी है कि आप ही स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, कंप्यूटर सिखाएं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है कंप्यूटर का तो आप स्टार्ट कर सकते हैं सिखाना। बाकी ज्ञान जो है वो आप खुद पहले सीख लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप स्टूडेंट्स को सिखाइए। और अगर आप कहते हैं कि भाई सीखना वीखना मुझसे तो होगा नहीं, तो फिर उस केस में आपको जो है एक टीचर तो आपको रखना ही होगा। लेकिन टीचर जो आप रखेंगे वो आप सैलरी पे रखेंगे या कैसे रखेंगे, इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास बजट है कि आप टीचर को जो है अच्छी खासी सैलरी दे के मंथली सैलरी के बेसिस पे आप रख सकते हैं, आपकी क्षमता है, तो फिर आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास उतनी क्षमता नहीं है कि आप उसे स्टार्टिंग में आप जो है सैलरी दे सके, तो फिर आप जो है क्या कर सकते हैं कि आप उसके साथ एक डील कर सकते हैं कि मेरा जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% मैं रखूँगा, 50% आपको दूंगा। इस डील के साथ आप जो है एक टीचर को हायर कर सकते हैं, लोग राज़ी हो जाते हैं। तो ये तरीका है टीचर रखने का शुरुआत में। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं जो ज़रूरी है वो ये है कि आप जो हैं मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास फ़िलहाल नहीं आ रहे हैं, 3-4 स्टूडेंट ही आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि उन 3-4 स्टूडेंट्स को ये फ़ील कराना है, उनको ये फ़ील होना चाहिए कि हाँ, इस इंस्टीट्यूट पे अच्छे से सिखाया जाता है कंप्यूटर। और वो उनका वो फ़ीडबैक, वो जो अच्छे से सिखाया जाता है उनके अंदर एक बार अगर बैठ गया, उनको ये दिख गया, तो वो ही 3-4 की जगह पे 300-400 स्टूडेंट्स तक आपको लाने में वो हेल्प करेंगे। क्योंकि आपका वहीं से मार्केटिंग शुरू हो जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना होता है, वो स्टूडेंट्स ही आगे जाके लोगों को खुद आपके बारे में बताते हैं और आपके लिए जो है रास्ता खुल जाता है और बच्चे आने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको कोशिश करना है कि आप जो सिखा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से सिखाइए, ताकि स्टूडेंट्स को ये लगे कि हाँ, बहुत ही बेहतर ढंग से हमें सिखाया जाता है यहाँ पे। तो ये एक सबसे मेन चीज़ हो गई। अब बात करते हैं कि भाई लाइसेंस वगैरह क्या लगता है इंस्टीट्यूट खोलने के लिए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप खोल रहे हैं तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो देखिए, शुरू में वैसे अगर आपके पास बजट है तो फिर आप लाइसेंस वगैरह लेने में ख़र्चा कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपके पास बजट नहीं है, जो सबके पास संभव नहीं हो पाता है, तो उस केस में क्या करें कि आप जो है लाइसेंस लेने की जगह पे लाइसेंस पे खर्चा ना करके आप मान्यता प्राप्त किए हुए कंप्यूटर सेंटर से फ्रेंचाइजी ले लीजिए। आप ऐसा एक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ढूंढिए जो पहले से अच्छा उसका रेपुटेशन है और उसको अच्छी मान्यता प्राप्त है, और फिर
आप उससे बात करके उसकी फ्रेंचाइज़ी ले लीजिए। लेकिन फ्रेंचाइज़ी भी लेने का मतलब ये नहीं है कि उसको एडवांस में आपको पेमेंट करना है। अगर वो पेमेंट माँगता है तो फिर उसको आपको ये कहना है कि देखिए इस वक्त एडवांस पेमेंट मैं आपको नहीं दे सकता, बल्कि हम इस तरह से डील करते हैं कि जैसे-जैसे एडमिशन्स मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स के होंगे, उनके फ़ीस आएँगे, तो उनके जो सर्टिफ़िकेट बनेंगे, तो पर सर्टिफ़िकेट के हिसाब से हम आपको पैसे देंगे। इस तरह से आपको उनसे बात करनी है और मुझे लगता है कि वो राज़ी हो ही जाएँगे, क्योंकि पैसे पहले मिले या बाद में, उनको पैसा तो मिल रहा है ना, तो वो राज़ी हो ही जाएँगे। तो इस तरह से आपको उनके साथ ये बात करना है, तय करना है और फिर आपको इस तरह से शुरू करना है। फिर जब आप ग्रो करने लगे, आपका बिज़नेस ग्रो करने लगे, तो फिर आप अपना खुद का लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए खुद की आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एजुकेशन सोसाइटी आपको बनानी होगी खुद की। उसके बाद एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी कि उद्योग आधार। फिर उसके बाद आईएसओ सर्टिफिकेशन आपको लेना होगा। तो इन सब की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब बात करते हैं कि आप जो स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसमें कौन-कौन से कोर्स आप पढ़ाएँगे शुरू में, स्टार्टिंग में। तो देखिए स्टार्टिंग में बेसिक कोर्सेज़ आपको रखने होंगे, बेसिक कोर्सेज़ पढ़ाने होंगे, सीसीसी, डीसीए, एडीसीए, डीटीपी, डेटा एंट्री, टाइपिंग स्किल्स जैसे कोर्सेज़ आप ऑफ़र करें अपने स्टूडेंट्स को और यही सिखाएँ। फिर धीरे-धीरे जब आप ग्रो करने लगे, तो फिर आप जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ भी सिखाना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, टैली, उसके बाद एडवांस लैंग्वेजेस, सी प्लस प्लस, जावा, एचटीएमएल और भी ढेर सारी कोर्सेज़ होती हैं जॉब ओरिएंटेड, उन सभी को आप सिखा सकते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सभी कोर्सेज़ की फ़ीस जो है ना वो दूसरे के मुकाबले थोड़ा कम रखिए। फिर धीरे-धीरे जब आपका बिज़नेस जो है वो जमने लगे, बढ़ने लगे, आपकी डिमांड बढ़ने लगे, तो फिर आप उस बा वो जो है उस टाइम जो है आप जो है फ़ीस बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन शुरू में आपको फ़ीस कम रखनी है।